डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 लॉजिक गेट। ठीक है, अगर हम लॉजिक गेट की आज हम वीडियो में बात करते हैं तो इसमें हम दो गेट के आपके विशेष दो गेट की बात करेंगे, एंड गेट और आर गेट की। तो पहले थोड़ा आपको बेसिक बताते हैं। तो देखिए, लॉजिक गेट एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सर्किट में यूज होता है। क्या होता है? लॉजिक गेट जो आपका गेट होता है, लॉजिक गेट जो होते हैं वो आपका एक प्रकार का डिवाइस होता है, युक्ति होती है जो कि आपके डिजिटल सर्किट अर्थात आपका यहाँ पर डिजिटल सर्किट में यूज किया जाता है, उसी को लॉजिक गेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं तो पहले उसको बाद में बताऊंगा। इसमें एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इस प्रकार से आपके ये गेट होते हैं जिसे आप बेसिक गेट कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट। इसी के साथ और भी गेट है जैसे आपका नॉर गेट, नंद गेट, एक्सॉर गेट और लॉजिक गेट इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो लॉजिक गेट आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो लॉजिक गेट आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है बेसिक गेट। क्या होता है दोस्त? बेसिक। पहला बेसिक है, दूसरा आपका यूनिवर्सल गेट है और तीसरा आपका स्पेशल पर्पज गेट है। ठीक है, तो आपके 3 टाइप के गेट बनते हैं, अर्थात आप लॉजिक गेट में देखेंगे तो बेसिक, यूनिवर्सल और स्पेशल पर्पज गेट। ठीक है, तो अगर बेसिक गेट की बात करें तो ये आपके 3 गेट आपके बेसिक के अंतर्गत आते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये आपके बेसिक गेट है। ध्यान रखिएगा, आपके 3 प्रकार के गेट हैं, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट, स्पेशल पर्पज गेट। मेरे दोस्त, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और ध्यान से चीजों को समझते और सुनते हैं तो मैं ये कह सकता हूं वीडियो देखने के बाद आपको लगभग 50 से 60% चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, और एक बार दोबारा बार जब आप बुक से या फिर अपने नोट से पढ़ लेंगे तो 100% सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो आप ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, सुनिए, यहाँ पर आपका क्या हुआ, बेसिक गेट, आपके जो गेट हुए 3 प्रकार के, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पज गेट। इसमें आपका बेसिक गेट के अंतर्गत 3 प्रकार के गेट होते हैं। नंबर 1 एंड गेट, दूसरा और गेट और नॉट गेट, एंड और नॉट। ओके, दूसरे के अंतर्गत यूनिवर्सल गेट में आपके 2 गेट होते हैं, एक नंद गेट आपका कह सकते हैं, तो यहां पर आप इसे नंद गेट और नॉर गेट। ठीक है, आप कुछ भी इसे कहें लेकिन आपको यहां पर समझना है, जो यहां पर नंद है यहां पर आपका ये नॉट और एंड से मिलकर बनता है, और जो आपका नॉर है वो नॉट और गेट से मिलकर बनता है, इसलिए इसे नॉर, इसे नंद गेट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे चीजें बनती हैं, अभी तो आपका शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो नंद आपका किससे बनता है? नॉट गेट से, नॉट गेट और यहाँ पर एंड गेट को मिलाकर ये आपका बन जाता है। और इसमें आपका क्या होता है, जो नॉर होता है, नॉर आपका और नॉट को मिला दिया जाता है तो नॉर गेट आपका बन जाता है। इस प्रकार से आपका अगर स्पेशल पर्पज गेट की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक आपका एक्सॉर गेट है, दूसरा आपका एक्स नॉर गेट है। ठीक है, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट। चलिए, आपको पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड गेट और गेट की बात करूंगा। किसकी? एंड गेट और आर गेट की। तो चीजों को आप समझते चलिएगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे मेरी मेहनत दोस्त जो मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप उन चीजों को नहीं स्किप कर देते हैं या फिर चीजों को आपको अगर ऑलरेडी आपको आ रही है चीजों तो आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई आपको फोर्स नहीं है। बट अगर आपको चीजें समझना है तो वीडियो आप बने रहें। ठीक है, चलिए, अगर हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट एक प्रकार का आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका मतलब यहां पर ये चीज कहा जा रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब समझिए, ये आपका एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर है। इसमें जो कहते हैं कि इसको दर्शाते जो हैं वो ए एंड बी, आपको वहां पर देखने को जो मिलेगा वो ए डॉट बी इस प्रकार से लिखा रहेगा। जब डॉट लगे तो आपको समझना है कि यह क्या है, एंड गेट है। क्या है? एंड गेट। वहां पर आपको ए एंड बी नहीं लिखा रहेगा, वो ए डॉट बी लिखा रहेगा। तो ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है, अर्थात इसमें आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। चलिए मैं भी चीज, ये डॉट का मतलब क्या है, ये ए इंटू बी, इसको समझिए, ए इंटू बी, ये मतलब मल्टीप्लाई वाला चिन्ह हुआ, तो इसलिए लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहा जा रहा है। तो यहां पर आपको ये समझ में आया कि एंड गेट में ए एंड बी में ए इंटू बी कहें या ए डॉट बी कहें, ए इंटू बी अभी आप कह सकते हैं, चूंकि ये आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा वो सदैव आपका 1 होगा। मेरी बात को समझिएगा, अगर आपका यहां पर है तो इसमें क्या होगा, आपका जो इनपुट होगा वो बहुत 1 से अधिक हो सकते हैं, मतलब 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सदैव आपका 1 होगा, आउटपुट 1 से अधिक नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आपका एंड गेट में ये हुआ, इस प्रकार से आप इसको दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट सदैव 1 होता है। अब यहां पर हम अगर सिंपल की बात करें, सिंबल ऑफ एंड गेट, सिंबल ऑफ एंड गेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, यहां पर चीजें आपको बढ़िया दिख रही होंगी। यहां पर देखिए, इस प्रकार से आपको बनाना है। इसमें 2 हमने इनपुट लिया है। ठीक है, आप एक और इनपुट ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने 2 को यहां पर आपके सिलेबस के मद्देनजर भी आप देखेंगे तो 2 ही आपको दर्शाया गया आपके बुक्स में भी, तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो यहां पर क्या है,
दो इनपुट लिया गया है और आउटपुट आप देखेंगे एक है। तो यहाँ पर ए और बी दो इनपुट है, आउटपुट को वाई से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार इसका बुलियन इक्वेशन, इसे जो आप लिखते हैं y इक्वल टू ए इंटू बी, ये इसको कहते हैं बुलियन इक्वेशन। बुलियन समीकरण जो होता है ये आपको दर्शाता है ए इंटू बी का। अभी चीजों को समझते जाइए। जब आपको यहाँ पर अपने नोट्स में भी लिखना है तो चीजों को ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि पहले आप यहाँ पर सिंबल में लिखिए, फिर बुलियन इक्वेशन लिखिए, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर बताइए, इस चीज को बताइए, उसके जस्ट बाद आप यहाँ पर इसके सिंबल को दर्शाइए। उसके बाद यहाँ पर सिंबल आप ध्यान से देख लीजिए, आप थोड़ा दिमाग पे करिए। और डॉट का आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर ए एंड है तो एंड में जो लास्ट में होता है वो डी होता है, डी मतलब डॉट। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं ए डॉट बी। आप कहें ए इंटू बी, लेकिन अपने दिमाग में इंटू आपको डॉट याद रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि ए एंड में आपका क्या होता है, इंटू होता है या डॉट होता है, ठीक है। चलिए, अगर ट्रुथ टेबल की इसकी बात करते हैं, जिससे आप सत्य सारणी या सत्यता सारणी जो आप समझिए, ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल आप कहते हैं। तो ट्रुथ टेबल की अगर बात करते हैं तो आपका इनपुट होता है और आउटपुट होता है। अगर हम इनपुट की बात करें तो ए और बी आपके दो इनपुट है और आउटपुट आपका वाई है। तो इनपुट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहां पर अब देखिए दोस्त, यहाँ पर इनपुट में ए और बी है, तो इसलिए पहले क्या लेते हैं, यहाँ पर इनपुट में आप 0 0 लेते हैं, एक बार 0 1 लेते हैं, फिर 1 0 लेते हैं, फिर 1 1 लेते हैं। तो सिंपल सा ये समझिए, 0 का मतलब यहाँ पर क्या है और 0 0 का मतलब क्या है कि आप इनपुट पर एक बार 0, देखिए जो आपका ये डिजिटल होता है ये आपका बाइनरी में सारी चीजें होती हैं। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो जो डिजिटल आपका पूरा होता है ये बाइनरी में होता है। और बाइनरी आपके दो ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। तो आपके किसी इनपुट पर आप 0 देंगे या फिर 1 देंगे। तो इसलिए अगर हम पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इनपुट में अगर ए बी में आपका एक इनपुट आपका ये है, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका ए की वैल्यू है और ये आपका बी की वैल्यू है, ठीक है, और ये आपको आउटपुट प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर इसमें रखते हैं तो रिजल्ट आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो हम यहाँ पर ए और बी जब दोनों को 0 करेंगे, ए और बी दोनों को 0 करेंगे, इसको भी ध्यान समझिएगा, जब इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, तो आप बताइए ए डॉट बी आपका अर्थात ए इंटू बी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है आपके एंड गेट में, तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, इसलिए आउटपुट आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको 0 0 आपने रखा, एक बार आपको 0 1 रखना है, एक बार 1 0, फिर एक बार 1 1। तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप करते जाते हैं, चीजों को समझा जाए। पहला हमने 0 0 किया तो आउटपुट आपको 0 मिला। अब यहाँ पर हम ए को हम 0 करते हैं और बी को हम यहाँ पर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 1 आपका क्या आता है, 0, इसलिए आउटपुट आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ पर हमने अभी ए की वैल्यू 0 लिया था और बी की वैल्यू 1 लिया था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 को ए की वैल्यू 1 लेते हैं और बी की वैल्यू 0, तब भी आपको क्या मिलेगा, 0। चूंकि 1 इंटू 0 करेंगे आपको, चूंकि ये इंटू में होता है आपका एंड गेट, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पर लास्ट में इनपुट को ए की वैल्यू भी 1 लेते हैं, बी की भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। अर्थात आपको 1 1 इनपुट ए और बी की दोनों 1 1 लेने पर आपको आउटपुट भी 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर सत्ता सारणी, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर ये 3 0 होते हैं और लास्ट वाला जो होता है वो 1 होता है। तो इतना आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एंड गेट में तरीका या ट्रिक लगा सकते हैं सोचने में कि जिसमें आपका सब में 0 रहेगा वो सदैव 0 होगा। चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको ध्यान रखना है कि एंड गेट का मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा में कोई का भी 0 के किसी भी 1 करोड़ 2 करोड़ 10,000 5,000 किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें क्या होता है, अगर इनपुट आउटपुट, इनपुट में ए या बी किसी की वैल्यू भी अगर 0 है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। और इसमें मतलब आउटपुट 1 पाने के लिए दोनों को आपको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए एक ही आपका है कि 1 1 होगा तभी आपको 1 प्राप्त होगा। तो 3 आपके यहाँ पर 0 होते, एक आपका यहाँ पर 1 होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्त एंड गेट के विद्युत तुल्यांक की, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। तो इसमें समझिए कंडीशन, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया जाए या फिर यहाँ पर सेल को लगाकर इसको वोल्टेज दिया जा रहा है और यहाँ पर एक बल्ब को लगाया गया। तो यहाँ पर से जब आप यहाँ पर से सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर ए है और बी है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझिए ऑन और ऑफ का कंडीशन है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत आपको मजा आने वाला है। देखिए कैसे, देखिए आपका 0 का मतलब है कि आपका यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये टर्मिनल ओपन रहेगा, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है। और 1 का मतलब ये आपको क्लोज करना है। तो सिंपल समझिए, जब आपका दोनों 0 0 रहेगा तो बल्ब को आपको जलाना है, बल्ब आपका लोड है, यहाँ पर आउटपुट आपको वाई प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए जब आपका 0 0 रहेगा, इसका मतलब ये आपका ओपन रहेगा। अब जब दोनों कंडीशन ये ओपन रहेंगे, तो ओपन का मतलब ये ओपन रहेंगे
रहेंगे, जीरो का मतलब ओपन रहेंगे। जब आप यहाँ पर से आप सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों हम यहाँ पर कुंजी को ओपन किए हैं, जब ओपन किए हैं तो सप्लाई इधर आपको नहीं जाएगी तो बल्ब नहीं चलेगा, अर्थात आउटपुट आपको क्या, आउटपुट में जो आपको मिल रहा है वो आपको जीरो, अर्थात बल्ब आपका नहीं जल रहा है। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर आपका क्या था, जीरो और वन था। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को आपको समझना, ये कह सकते हैं आपको काम भी आएगा, विद्युत तुल्यांक थोड़ा समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर जीरो वन की अगर हम बात करते हैं, मतलब आप ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन है, अर्थात ये आपका टर्मिनल, ये कुंजी आपकी ओपन रहेगी, ये आपकी क्लोज रहेगी। तो आप ये बताइए, ये आपका अगर जीरो है और ये वन है, जब ये ओपन रहेगा तो इधर से सप्लाई आपकी जाएगी नहीं, तो इसका क्लोज भी आप कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार ये बल्ब फिर भी नहीं जलेगा, अर्थात आउटपुट फिर आपको क्या होगा, जीरो मिलेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बल्ब आपका इस कंडीशन में भी नहीं जलेगा। सेकंड कंडीशन ये है आपका जीरो और वन। देखिए मजा फिर लीजिए, देखिए जीरो और वन, इसको जीरो करना है, एक मिनट देख लेते हैं, वन और जीरो करना है। तो ए की वैल्यू को आपको वन करना है और बी को जीरो, अर्थात ये टर्मिनल आपको क्लोज कर देना है और इसको ओपन कर देना है। तो अगर इसको क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, सप्लाई आप भेज रहे हैं लेकिन इधर सप्लाई आपकी जाएगी नहीं तो नहीं चलेगा। इसे आप वन कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, ये आपका क्या है, ओपन है और ये क्लोज है। जब इधर से आपकी सप्लाई यहां पर से कट है, आगे जाएगी नहीं, तो आपका फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब उसी कंडीशन में जलेगा जब दोनों आपके ए और बी की वैल्यू क्या होगी, वन वन, अर्थात दोनों यहां पर जब आपकी कुंजी क्लोज होगी तो इधर से आप सप्लाई भेजेंगे तो तेजी के साथ यहां से धारा जाएगी और आपका जो बल्ब है वो आपका जल जाएगा। और आपको यहां पर जब जलेगा, अर्थात वहां पर आपको वैल्यू वन मिलेगी, आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो चीजों को आप समझिए किस प्रकार से यहां पर ओपन और क्लोज का मामला है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता मिला कि एंड गेट में ए डॉट बी होता है, मतलब ए इंटू बी, आप समझिए ए इंटू बी होता है। मेरा बोलने बोलते ये डॉट मुंह से निकल रहा है, लेकिन ए इंटू बी समझिए, ठीक है, ए इंटू बी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट होता है। तो चीजों को आशा करता हूं ये आपने समझा होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आपका पॉइंट और गेट की तरफ। देखिए और गेट एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर ये है जो जोड़ों को दर्शाता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि एंड गेट में आपका इनटू को दर्शाता है ए इंटू बी, लेकिन जो आपका और गेट होता है वो प्लस को दर्शाता है, ए प्लस बी। अर्थात अगर कहीं पर ए और बी लिखा है, मतलब ये और गेट को दर्शा रहा है और इसका मतलब होता है ए प्लस बी। आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी उसको आपको जोड़ना है। और का मतलब जोड़ना, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। ओके, यहां पर आप देखिए लॉजिकल एडिशन आपको लिखा, एडिशन मतलब जोड़ना। और गेट में आपका दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक होता है। तो दिमाग में आपने क्या सेटअप किया कि इनपुट एंड गेट हो या फिर और गेट हो, इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन आउटपुट आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, इनपुट आपको मतलब कि इनपुट आपको दो या दो से अधिक मिलेंगे लेकिन आउटपुट ऑलवेज आपको वन होगा, एक ही होगा। अगर हम बात करते हैं दोस्त यहां पर सिंबल की, तो और गेट के सिंबल की बात करें तो अभी आपने जो एंड गेट देखा उसका सिंबल जो था इस प्रकार से आपका था। आपने यहां पर ए और बी आपने दिया, आउटपुट आपको यहां मिला, लेकिन इसमें जो आपका सिंबल होता है थोड़ा सा यहां पर इस प्रकार से आपको बनाना है। बस आपको सिंबल को याद करना होता है, यही सारी चीजें हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। यहां पर देखिए ये ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर सिंबल आपको याद करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका बुलियन इक्वेशन आपका होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे कि एंड गेट का बुलियन इक्वेशन आपका होता है a इंटू बी, उसी प्रकार आपको यहाँ पर याद करना होगा कि आपका जो यहाँ पर और गेट होता है उसमें प्लस होता है। बस बुलियन इक्वेशन का मतलब आपको उसमें दिखना चाहिए, ठीक है, कि उसमें हो क्या रहा है, इक्वेशन क्या बन रहा है। तो इसमें प्लस होता है और एंड गेट में आपका मल्टीप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो इसके ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, आपके इनपुट और आउटपुट से मिलकर आपकी ट्रुथ टेबल बनती है। तो ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करते हैं तो ए और बी और प्लस ए प्लस बी करेंगे और वाई की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब वाई इक्वल टू जो आपका ए प्लस बी है, अर्थात यहाँ पर ए की वैल्यू दी जाएगी, बी की वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा वो आपके वाई की वैल्यू आउटपुट आपको मिलेगी। बहुत मजा आने वाला है, समझिए। यहाँ पर ए और बी आपको सदैव ध्यान रखना है, ए और बी की वैल्यू ऐसे ही लेते हैं, 0 0 लेंगे। एक बार मतलब क्या होता है कि ए और बी को ऑन करते हैं, ए और बी दोनों ऑफ रखते हैं। एक बार ए को ऑफ करते हैं, बी को ऑन करते हैं, फिर ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं, फिर ए और बी दोनों को ऑन कर देते हैं। तो कंडीशन क्या है कि एक बार आप दोनों में 0 0 लेंगे, एक बार 0 1, एक बार 1 0, एक बार 1 1। तो अगर यहां पर आपको हमने क्या बताया कि यहां पर आपका होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी। चीजों को समझिए, y इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आप यहां पर दोनों को 0 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0।
जीरो, तो आपको यहाँ पर कितना मिला, जीरो। कितना मिला, जीरो। तो आपने क्या समझा कि जब जीरो जीरो को ऐड करेंगे तो पहला आपका जीरो आया, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्त, यहाँ पर अगर हम इसको अब जीरो और वन को लेते हैं तो y इक्वल टू जीरो प्लस बी की वैल्यू वन, तो आपका कितना आएगा, वन। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको वन मिलेगा। तो इसने आप क्या समझा कि जीरो और वन को ऐड करेंगे तो आपका वन मिला। चलिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर आपका b है, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल टू a प्लस बी में आपका y का मान यहाँ पर जीरो और वन, इसको फिर ऐड करेंगे तो जीरो और वन देखें तो कितना आएगा, वन। तो तीसरा पॉइंट भी आपका वन है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम y इक्वल टू a प्लस बी में आप यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट जीरो और वन का देखते हैं तो वन प्लस वन आपका क्या कितना होगा, यहाँ पर वन, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त आपके दिमाग में यह है कि वन प्लस वन बराबर आपका टू हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ये आपका चल रहा है, ये डिजिटल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर वन का वन ही होगा, आप कितना वन प्लस कितना भी कर दीजिए वो वन ही रहेगा, क्योंकि आपका ये जो डिजिटल चलता है ये बाइनरी में चलता है, जीरो और वन में, ठीक है। तो ये आपका वन वन कितना भी ऐड करेंगे वो वन ही मिलेगा, इतना आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आपका और गेट है, इसमें ओनली एक जीरो है और तीन आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, तीन आपको यहाँ पर वन मिल रहा है। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पर आपको जो जीरो जीरो है वही आपका जीरो होगा, अन्य जो आपके होंगे वो वन वन होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अब विद्युत तुल्यांक की बात करते हैं तो और गेट का विद्युत तुल्यांक आपका इस प्रकार से बनता है। देखिए एक चीज यहाँ पर समझिए, उसमें आपने विद्युत तुल्यांक जो देखा था वो दोनों आपके वहां पर क्या था, वो सीरीज में थे, इस प्रकार से आपके सीरीज में थे, ठीक है। लेकिन ये जो आपका और गेट होता है वो पैरेलल में होते हैं, जो और गेट में होता है वो पैरेलल, ये कैसे दिख रहा है, ये पैरेलल है ना। आप यहां पर देखिए, एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखिए ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो एंड गेट का जो विद्युत तुल्यांक आपसे ये कंपटीशन में पूछ सकता है, आगे की प्रिपरेशन जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें चीजों को पूछ सकता है, या आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए कि एंड गेट का विद्युत तुल्यांक किस प्रकार से फॉर्म में होता है, या उसके रेजिस्टेंस या उसके ए और बी टर्मिनल किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। तो ए और बी टर्मिनल आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं, कैसे, सीरीज में। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा है अच्छे क्लियर से, ए और बी किसमें है, सीरीज में। जिस प्रकार से आपको पता है रेजिस्टेंस अगर दो को कनेक्ट करते हैं, ये R1 हुआ, ये आपका दोस्त एक R1 हुआ और एक आपका R2 हुआ, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, ये आपके सीरीज में है। अगर आपके दो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से है, एक R1 और एक आपका ये R2, और इस प्रकार से कनेक्ट है, तो ये आपका R1 और R2 इस समय पैरेलल में हुआ अर्थात समांतर में है। तो आपको ये समझना है कि एंड गेट में जो आपके विद्युत तुल्यांक होता है उसमें जो ए और बी आपके जो पॉइंट होते हैं वो आपके सीरीज में होते हैं। और अगर हम बात करते हैं एंड गेट के तो और गेट की, तो आर गेट में जो आपके ए और बी जो पॉइंट होते हैं ये दोनों इनपुट आपके किस में जुड़े होते हैं, ये पैरेलल में अर्थात समांतर में जुड़े होते हैं। अब चीजों को समझिए कैसे हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इनपुट सदैव यहां पर ध्यान रखना है, पहले में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 0, फिर आपको 0 1, फिर 1 0, फिर आपका यहां पर 1 1 दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल से हम यहां पर पुट करेंगे। देखिए अगर यहां पर 0 0 0 का मतलब हमने बताया वो ऑफ कंडीशन को दर्शाता है और 1 आपका ऑन कंडीशन को दर्शाता है, ठीक है। और ऑफ कंडीशन का मतलब ये आपका जो कुंजी है ये आपका टर्मिनल ये ओपन रहेगा, और ऑन कंडीशन का मतलब यहां पर ये क्लोज रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 0 अगर दर्शाएगा तो ये आपका ओपन, और यहां पर अगर 1 दर्शाएगा तो ये क्लोज। तो अगर हम पहली बात करें तो 0 0 की, तो दोस्त यहां पर 0 0 का मतलब है ये दोनों कुंजी आपकी ओपन है, सप्लाई आप दे रहे हैं लेकिन दोनों कुंजी ए बी दोनों टर्मिनल आपके ए बी दोनों इनपुट आपके यहां पर ओपन है, तो इधर सप्लाई आपकी जाएगी ही नहीं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट आपको 0 मिलेगा। तो इधर आपको वैल्यू क्या हुआ, 0। बातों को समझिए, इधर आपका आउटपुट कुछ गया ही नहीं तो आपको मिला कितना, 0। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर 0 1 की, अगर हम बात करें अर्थात ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, तो इधर से आप जब सप्लाई देंगे तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर गई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से ये आपको सप्लाई गई, एक सप्लाई आपकी यहां पर से गई, तो ये तो आपका ओपन है लेकिन ये क्लोज है, इसके क्लोज के कारण ये आपकी धारा जो है इससे जाकर इससे पहुंच जाएगी, अर्थात इसमें सप्लाई मिल जाएगा, और यहां जब मिल जाएगा तो ये बल्ब आपका जल जाएगा, अर्थात यहां पर वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन अगर दोस्त यहीं पर हम 1 0 लेते हैं, अर्थात ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 लेते हैं, तो सप्लाई यहां से भेजा गया, करंट यहां से आपकी आई और इसमें भी गया, दोनों में यहां जाती है, लेकिन ये कुंजी आपका 1 का मतलब ये क्लोज है, 0 का मतलब ये ओपन है। जब ओपन है तो इधर करंट जाएगी ही आपकी, नहीं इधर नहीं जाएगी, इधर आपकी करंट जाएगी और ये जाकर यहां पहुंचेगी और बल्ब को जला देगी, अर्थात इस कंडीशन में भी आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो यहां से करंट ये आपका क्या है, इस समय ओपन है, ये इस समय ये आपका क्या है, ये क्लोज है, और ये आपका क्या है, ये आपका ओपन है। तो यहां से आपकी करंट इस तरह जाएगी, ठीक है, आई आपकी जाएगी, और इस साइड में आई आपकी नहीं जाएगी, और जो ये आई जाएगी वो आपको बल्ब को जला देगी, अर्थात कोई भी यहां पर से ए से करंट चली जाएगी या बी से करंट चली जाएगी वो बल्ब को जला देगी, अर्थात यहां पर आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी।
लास्ट कंडीशन ये होता है जब ए और बी दोनों टर्मिनल को क्लोज कर दिया जाए, अर्थात इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, अर्थात दोनों को यहाँ पर कुंजी को बंद कर दिया गया। तो अब आप सप्लाई अर्थात बैटरी या सेल के मद्देनजर जब आप देते हैं वोल्टेज को, तो यहाँ से सप्लाई जाती है तो इसमें करंट दोनों में फ्लो होगी और दोनों सप्लाई जाने के कारण ये भी आपको इस कंडीशन में बल्ब को जला देगी। तो कंडीशन एक इसमें यही बनती है फर्स्ट कंडीशन और गेट में कि एक ही कंडीशन में बल्ब आपका नहीं जलेगा, वो है आपका पहला कंडीशन, अर्थात जब आपका दोनों टर्मिनल के जो इनपुट होंगे दोनों ओपन होगा, 0 होंगे, उस कंडीशन में आपका बल्ब नहीं जलेगा। अन्य किसी भी कंडीशन में अर्थात 1 0 हो या 0 1 हो या फिर 1 1 हो, ये तीनों आपके कंडीशन में बल्ब को 1 वैल्यू मिलेगी अर्थात बल्ब जलेगा। तो ये और गेट का विद्युत तुल्यांक था। इस वीडियो में हमने आपको एंड गेट और आर गेट को डिटेल में सारी चीजों को इनपुट यहाँ पर बताया अच्छे से। अगर वीडियो आपको पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा और यही कहना चाहूंगा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन आपने किया तो करंट स्टडी सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, दोनों को भी स्पेस नहीं रखेगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। और एक छोटा सा और काम कर सकते हैं, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हैं वहां पर इसको शेयर करिएगा, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट डिजिटल टाइम्स के वीडियो को देखकर सारी चीजों को सीखे। तो हमने एंड गेट और गेट को यही बताया कि एंड गेट में आपका इनटू होता है, एंड गेट में आपका a इंटू बी होता है और गेट में आपका a प्लस बी होता है। इतना आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप याद में रखना है बस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।